नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो संघर्ष तो रहेंगे ही। कभी तो हमें जीवन में चलते चलते अनायास सफलताएं प्राप्त हो जाती है, बहुत अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और कभी छोटे कार्य के लिए भी जीवन में अनेक प्रकार की संघर्षों से हमें गुजरना पड़ता है। इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों का गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। दरअसल मार्च 2022 में यह कर्क राशि की गोचर कुंडली है। आप इसे अपने जन्म राशि के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यदि चंद्र राशि ज्ञात न हो तो अपने नाम राशि के आधार पर आप इसे जान एवं समझ सकते हैं। कर्क राशि के लिए मार्च 2022 में इन ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद यही ज्ञात होता है, आपको मार्च में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, तो 5 ग्रहों की सप्तम स्थान में स्थिति यह निश्चित संकेत करते हैं कि व्यापार में खूब उछाल होंगे। अनेक प्रकार की विस्तार की कोई भी आपकी योजनाएं थी तो वह मार्च में पूरे होंगे, और उस दिशा में यदि आप कदम बढ़ाते हैं तो सफलताएं निश्चित रूप से आपके कदम चूमेंगे। परंतु इन सारे ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रहे हैं, अतः राशि तो मजबूत होगा, लाभ तो आपको प्राप्त होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि तो होंगे, परंतु क्रोध की अधिकता के कारण आपको अनेक प्रकार से परेशानियों से भी गुजरना पड़ेगा। अतः अपने धैर्य पर, क्रोध पर, वाणी पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। मंगल देव की भी 8वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ रहे हैं, अतः वाणी के द्वारा ही तो किसी को अपना बनाया जाता है, और वाणी के द्वारा ही विरोध का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। आपकी वाणी में थोड़ी सी उग्रता रह सकती है, उस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। अब जहां तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है, तो कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो सप्तम स्थान में बैठकर उनकी 4थी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। परिणामतः नौकरी में यदि किसी भी प्रकार के प्रमोशन आपके रुके हुए थे, आप यदि किसी भी प्रकार की समस्याओं में घिरे हुए थे, यदि कर्क राशि के व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहे थे और उन्हें सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। मार्च में यदि आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलताएं आपको प्राप्त होंगे, नौकरी भी मिलेंगे और नौकरी में उन्नति भी होंगे। अब जहां तक आपके लाभ स्थान का प्रश्न है, तो आपके लाभ स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो गोचरवश आपके सप्तम स्थान में विद्यमान है। परिणामतः आपको खूब लाभ होंगे, लाभ की कहीं कोई समस्याएं नहीं रहेगी, परंतु थोड़ी बहुत व्यय की अधिकता रह सकती है, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके अष्टम स्थान में 2 ग्रहों की युति बनी हुई है। आपके सूर्य देव का अष्टम स्थान में बैठना यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। सूर्य देव अपनी 7वीं दृष्टि से स्वगृही धन स्थान को देख रहे हैं। धन के लिए तो ठीक है, परंतु फिर वाणी में उग्रता रहने के कारण थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। कुटुंबों से भी कुछ मतभेद की समस्याएं बन सकती है, अतः इस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। आपके भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही तो बनते हैं, परंतु बृहस्पति जो अत्यंत शुभ ग्रह है वह अष्टम में विराजमान है, पीड़ित अवस्था में है। यदि अष्टम में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो फिर वह कहां आपको सफलताएं दे पाएंगे। भाग्य का बहुत अधिक साथ तो नहीं मिलेगा,
आप जितना कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि अपने से द्वादश में बैठना उस भाव से संबंधित फलों का नुकसान होता है। देवगुरु की पांचवी दृष्टि आपके बाहरी स्थानों पर पड़ रहे हैं, आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः यदि विदेशों से संबंधित आपके किसी भी प्रकार के कार्य रोजगार हैं तो उसमें तो थोड़ी बहुत सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु व्यय की अधिकता रह सकती है। आकस्मिक रूप से कुछ व्यय हो सकते हैं। आपके धन स्थान पर देवगुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, परिणामतः अचल संपत्ति में वृद्धि तो होंगे। धन के लिए बहुत अधिक सोचना नहीं पड़ेगा। देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां शुक्र की राशि है, और शुक्रदेव आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। परिणामतः मजबूत स्थिति में शुक्र के आने से आपकी आय की जो एक निरंतरता है उसमें इस माह निश्चित रूप से कुछ न कुछ वृद्धि होंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कोई भी कार्य हो तो उसमें भी अब आपको सफलताएं अर्जित होगी। आप भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, उसमें यदि कहीं रुकावटें थी तो वह तो थोड़ी सी परेशानियों के साथ उसमें आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। अब जहां तक छात्रों को अपनी शिक्षा का प्रश्न है तो आपके मंगल देव शिक्षा स्थान के स्वामी बनते हैं, जो 7म स्थान में विद्यमान है, शुभ स्थान में विद्यमान है। परंतु 5म स्थान में केतु देव विराजमान है। केतु देव छात्रों के लिए बहुत अधिक सुखद परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। यह व्यक्ति का बुद्धि का भाव होता है, जहां बैठकर केतु अनेक प्रकार की द्वंद्व उत्पन्न कर देते हैं। राहु एवं केतु भ्रमित करने वाले ग्रह होते हैं, और 5म में आकर जहां वह संतान संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियां देने का कार्य करते हैं, वहीं छात्रों को कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। उच्च शिक्षा में भी उनको अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य यह केतुदेव करते हैं। यह बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। जुगाड़ सिस्टम से आप कार्य तो कर लेंगे, परंतु ज्ञान की गहराइयों में छात्रों को यह उतरने नहीं देता है। चाहे वह कर्म क्षेत्र हो, चाहे व्यापार की समस्याएं हो, चाहे छात्रों को शिक्षा अर्जन करने में समस्याएं हो, सारी समस्याएं देवगुरु बृहस्पति दूर करने वाले हैं। प्रेमी जनों को भी थोड़ी बहुत समस्याएं केतु देव के प्रभाव से रहती है। शेयर, लॉटरी, सट्टे आदि से जुड़े हुए लोगों को आकस्मिक लाभ तो होंगे, क्योंकि आपके लाभ स्थान में राहुदेव विराजमान है, और राहुदेव आकस्मिक खूब धन लाभ देते हैं। यह साध्य एवं साधन पर विचार नहीं करते हैं, आपको किसी भी प्रकार से धन देने का निश्चित रूप से कार्य करेंगे। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि मार्च महीने में यदि आप भावनाओं पर नियंत्रण कर ले, क्रोध पर नियंत्रण कर ले, अपने वाणी पर नियंत्रण कर ले, अपने व्यवहार पर थोड़ी सी समझदारी के साथ सोच विचार कर अपने कार्य पर आगे बढ़े, निर्णय ले, तो फिर आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। अन्यथा क्रोध की अधिकता के कारण आप उसी में उलझ कर रह जाएंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देना थोड़ी सी आवश्यक होगी। सूर्य देव यूं तो 15 मार्च को उनका राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, परंतु 15 तारीख तक आपको अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा। सूर्य देव को जल देना आपके लिए आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का भी आप यदि जाप करते हैं तो मन में जो एक खाली सा, एक रिक्तता का भाव उत्पन्न हो जाता है, सुखों की जो एक कमियां महसूस होती है वह दूर हो जाएंगे, और निश्चित रूप से आपको मन में थोड़ी सी प्रसन्नता जागृत होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।